गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आप भी मेरे लिए दुआ करना। 2 दिन से थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही है। फिर मैं बहुत दिन रात प्रेशर पड़ता हूँ, टेंशन स्ट्रेस हो जाए कभी तो फिर मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। मगर आपकी दुआएं और आपके जो अच्छे शब्द हैं, अच्छे मैसेज जो हैं, वो मुझे बनाए रखते हैं कि मैं आपके लिए जितना भी हो सकता है करूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको जो टेंशन पड़ी हुई है तो वो यही है सेकंड राउंड की। भाई आपको जब बताया है कि सेकंड राउंड होना ही है, कभी कुछ थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होना ही होना है। आप देखते रहो, देखते रहना। बाद में नहीं कहना मुझे पता ही नहीं चला। तो देखते रहना, AICTE की वेबसाइट देखते रहो। तो जैसे ही शुरू होता है, जैसे ही शुरू क्या पता हो जाए, पता नहीं लगे फिर आपको, तो देखते रहो और उसके हिसाब से अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करना। प्लीज़, मैं प्यार से समझा रहा हूँ। और अगर कभी टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ये उन बच्चों के कारण ही होता है जो लापरवाही से चॉइस फिलिंग करते हैं या चॉइस फिलिंग किसी दूसरे को दे देते हैं करने के लिए, और फिर वो पहले कॉलेज देखते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि वहाँ ये है वहाँ, और फिर तो हद कर देते हैं। कहीं कहते पसंद नहीं आया जी, अलॉटमेंट भी कर दी, सारा कुछ हो गया और सारा जॉइनिंग शाइनिंग हो गया, अब पसंद नहीं आ रहा है, कुछ टीचर ही अच्छे नहीं लगे या कुछ माहौल अच्छा नहीं लगा, खाने का भी उधर दिक्कत है, रहने की दिक्कत। ये सारी चीज़ें पहले देखनी होती हैं और इसको अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से जाना। वहाँ टीचर लैंग्वेज उनकी नहीं कह रहे थे ये होगा, लेकिन लैंग्वेज वो है। तो ये सारा कुछ आपको पहले देखना है और जाने से पहले, क्योंकि बार बार आपको टाइम नहीं मिलना और टाइम बड़ा कम है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना। और जैसे जो दिन मिले हुए हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम होगा, तो उसको देखते रहना, उस टाइम को मुताबिक पूरा करने की कोशिश करना, और ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और ऐसा भी नहीं हो कि मैंने एक दिन देखा नहीं तो डेट निकल गई। ये भी देखते रहना, साथ साथ में देखते रहना, ठीक है। और हर जगह पे बच्चे जहाँ भी कर रहे हैं, किसी जगह अगर यूनिवर्सिटी का आपको नज़र आता है तो उसकी भी प्रोसेस को पूरी तरह अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, ठीक है। जो जो उसके रिक्वायरमेंट हैं वो भी अच्छी तरह देख लेना, एक एलिजिबिलिटी अच्छी तरह देखना और चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से करना। ये नहीं है कि कम नंबर हो मेन कॉलेज में, पहले नंबर पे आप लेके बैठ जाएं पे एक ही बार है तो मिल जाएगा। कई जगह कंपटीशन भी होता है। तो ये बच्चे आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है और उसके लिए टेंशन मत लेनी। हॉस्टल के बारे में, PG के बारे में, खाने के बारे में, रहने के बारे में, आने जाने के बारे में, जो इतनी बातें इस बार आपने बताई हैं, और ख़ुद भी परेशान होते हो, हमें भी परेशान करते हो, और जो लोग इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको दुखी भी करते हो, उनकी सेहत भी ख़राब करते हो। यकीन मानो दिन रात लोग लगे रहते हैं, खाना भी कई बार नहीं खा पाते हैं कि जल्दी से बच्चों का हो, लेकिन फिर आपको ये दिक्कत पैदा करते हो। तो ये क्लियर कट है, आपको पता ही है ना, एक प्रोसेस है, एक रूल बने हैं। कोई रह गया तो रह गया, जो पूरा करेगा फॉर्मेलिटीज़, एलिजिबिलिटीज़ और सिस्टम से चलेगा वो निकलता जाता है। ताकि दिन बचे अगर, तो एक बार बच्चों को, उनको भी जो है, बच्चे जो कहते हैं कि सर एक दिन कोई रजिस्ट्रेशन हो जाए या मिड एंट्री हो जाए, ये सारा डिपेंड करता है कि आप लेट करते जाते हैं, आगे आपके प्रोसेस रहते जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से करना ताकि जल्दी ही आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो। फिर आपको उन बच्चों को भी अगर हो सका तो, अगर टाइम डिपेंडेंट करता है आपका और आप कैसे मूव करते हो, आगे हालात कैसे रहते हैं। और बाकी इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखना जो मैंने आपको कहा है। और कई जगह पर ये स्कॉलरशिप नहीं आया, इतने में पैसे नहीं मिले, ये हो गया, वो फ़ीस पहले मांग रहे हैं। कुछ कॉलेज है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है अपने अपने बताते हैं। हालांकि कॉलेज वालों को स्पेशली कहा गया है AICTE की तरफ से कि जो स्कॉलरशिप है वो AICTE देती है, उनके कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट करती है। बच्चों से कोई सिक्योरिटी जो है वगैरह, वो कॉशन मनी है वो ली जा सकती है, क्योंकि कई बच्चे भी तो छोड़ के भागते हैं, तो फिर वो मेस वाला उनसे मांगता है, हॉस्टल का भी मसला बन जाता है। तो इसलिए आप सिक्योरिटी लीजिए जो ड्यू है, लेकिन जो पूरी फ़ीस या पूरे साल का हॉस्टल का पैसा इनिशियली स्टेज पे बच्चों के पास ना होता है। अगर होता भी तो माँ बाप के लिए बड़ी मजबूरी होती है, और कई तो ऐसे हैं, यकीन मानिए, जिनके पास वाकई ही नहीं होता है। कुछ होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी परेशानी में रहते हैं। तो इसलिए इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए दुआ करना। आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ना टेंशन आएगी। जो भी परेशानियां आती हैं वो आपकी लापरवाही से आती हैं, जहाँ अपना जो है काम दूसरों से कराते हो, फिर वो गलती कर जाता है और आप कहते हैं मुझे पता नहीं चला ये कॉलेज है। और दूसरा बेटे,
आपको ये जो है ना कि इतने नंबर से कॉलेज आएगा या नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी तरीके से मुझे ये कॉलेज दिलवा दो, तो बेटे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ, जिसको भी आप कहते हो, कोई भी आदमी आपको कॉलेज नहीं दिलवा सकता। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपका मेरिट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, कॉलेज कौन सा चुनते हो, एरिया कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, और कितनी अच्छी चॉइस फिलिंग करते हो, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर निर्भर करती है, और उसके हिसाब से कॉलेज मिलता है। कहीं कहते हैं कि उसने किसी ने कहा तो मिल गया, ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, कोई गैस वर्क करता होगा, अगर बाई चांस कहीं तुक्का लग जाता है तो हो गया, है ना, 10 का भी लग गया तो वो कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, आप अपनी चॉइस फिलिंग अप से करें, सोच समझ के करें, और बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगा के, अपने ब्रदर का, सिस्टर का, जो फैमिली में, और पुराने बच्चों का दिमाग लगा के कई बार अच्छी तरह से बच्चे सीट निकाल जाते हैं। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरों के साथ अगर कभी कंपेयर करते हैं तो सारी चीज़ें बराबर हैं, मतलब आपकी हर चीज़ दूसरे के साथ बराबर है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो तब आप सोच सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं। मैंने आपको बोला हुआ है, अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL अंग्राल, PMSSN मोटिवेशन। इसको यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। ये कोई यूट्यूब नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को एक साथ बताने की बात है, और इसके लिए बहुत सारा टाइम, सेहत ख़राब हो तो भी, और इवन पैसे भी जेब से लगाते हैं। बच्चों ने ही ये रखा था, सर आप ऐसे करना, और ये मैं जितना मेरे से हिम्मत होगी मैं करता रहूँगा। लेकिन दुख तब होता है जब आपको सब्सक्राइब करने तकलीफ़ होती है, और फिर आप वही पॉइंट जो बीच में बताए होते हैं यही दोबारा पूछते हैं कि सर ऐसे, फिर उसको नहीं मैं बता सकता, इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो जिनको सब्सक्राइब किया है और परमानेंट एक फैमिली मेम्बर बन के रहते हैं, जितना होगा एंड तक उनके लिए जितनी गाइडेंस हो सकती है मैं उनके लिए करता हूँ। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना। और आप 9419144030 पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जब भी टाइम हो मैं देख लेता हूँ उसमें। मगर ये जवाब का कुछ नहीं, मैं आपको उसमें बता देता हूँ, ऐसा हिंट है। और जहाँ उन सारे पॉइंट्स को एक एक को बताना मुश्किल हो जाता है, इतने आते हैं, सारे पॉइंट नोट करके फिर मैं इसमें अपना थोड़ा सा बता देता हूँ, दिन हो या रात हो, जब भी सेहत को फ़र्क हो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये टेंशन छोड़ो, फॉलो करो आगे जो प्रोसेस शुरू हो रहा है सेकंड राउंड का, चॉइस फिलिंग का, तो उसमें ध्यान से, अभी भी 2 मिनट हैं तो ध्यान लगा लो, ठीक है ना, कि हम किस तरीके से करें। आपको अब पता लग चुका है पहले प्रोसेस में, कॉलेजेस का भी पता है, सब्जेक्ट का भी पता है, एक अच्छे तरीके से अपनी कर लेना। और अच्छी चॉइस फिलिंग करने से सेकंड राउंड में कई बार बच्चों को और भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और कईयों को वो भी है कि पहला भी चला जाता है। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह से करना। मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर कोई भी इशू हो, JK एडमिशन 2026@AICTE-India.org पर आप कर सकते हैं, और AICTE की वेबसाइट को लगातार फॉलो करते रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मेरे लिए दुआ करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।